नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। कल शाम दिल्ली में हुए ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अब जो आंकड़ा मौतों का सामने आया है वो बढ़ गया है, यानी कि इस ब्लास्ट में 12 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं बताया जा रहा है कि 20 घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट भी किया जाएगा। आपको बताएं कि सोमवार देर शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास चलती हुई कार में, जो i20 कार थी, उसमें अचानक जोरदार धमाका होता है। आप फोटो के जरिए देख सकते हैं कि उस समय लोग जो इंटरव्यू दे रहे थे दूसरे मुद्दे पर, वहां अचानक धमाका होता है और वो सहम जाते हैं, घबरा जाते हैं। धमाके की आवाज ऐसे थी कि मानिए बादल फट गया हो। बहुत ज्यादा शोर, बहुत ज्यादा गर्जना के साथ एकदम से ब्लास्ट होता है और पूरे आसपास के एरिया में रोशनी गूंज जाती है, रोशनी दिखाई देने लगती है। और उसके बाद धमाका जो होता है उसमें धमाके वाली कार क्षतिग्रस्त होती है, साथ में कई गाड़ियां और भी क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। इस ब्लास्ट में i20 कार, सफेद रंग की i20 कार का इस्तेमाल किया गया। अब एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। सीसीटीवी फुटेज में सीधे तौर पर कार चलाने वाला शख्स मास्क लगाए हुए नजर आ रहा है। यह सीसीटीवी जो सामने आया है, इसमें दावा किया जा रहा है कि इस सीसीटीवी में जो i20 कार चला रहा है, जो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ है, काले कलर का मास्क लगाए हुए है, वो आतंकी मोहम्मद उमर है। और ये फुटेज ब्लास्ट की जांच में एक अहम कड़ी साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें शख्स जो नजर आ रहा है वो आतंकी उमर बताया जा रहा है। पुलिस, जांच एजेंसियां, एनआईए पूरे मामले की पड़ताल कर रही हैं, छानबीन कर रही हैं। आपको सबसे बड़ी बात बताएं कि दिल्ली ब्लास्ट में जो कार का यूज किया गया है वो सलमान नाम के शख्स की बताई जा रही है, जो कि गुरुग्राम का रहने वाला है। क्राइम ब्रांच उस सलमान नाम के शख्स से पूछताछ कर रही है। वो गुरुग्राम में किराए पर रहता था। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं वो अपने आप में बहुत कहानी कहते हैं। पुलिस ने डॉक्टर उमर मोहम्मद की मां और उसके 2 भाइयों को भी गिरफ्तार किया है। एजेंसियों ने गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर के पुलवामा से की है। जब धमाका होता है, तेजी से ब्लास्ट होता है, इतनी जोर की गर्जना होती है कि वहां लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि कई तरह के वीडियोस भी सामने आए हैं। वहीं उस ब्लास्ट के पहले i20 कार सफेद कलर की नजर आती है। उसमें जो शख्स गाड़ी चला रहा होता है वो आतंकी उमर बताया जाता है। उस कार में ही एक्सप्लोजिव रखा हुआ था। धमाका जोरदार होता है, कई लोगों की मौत होती है। 12 लोगों का आंकड़ा सामने आ रहा है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। कई घायल होते हैं। अमित शाह को जैसे ही पता चलता है, अमित शाह तुरंत अधिकारियों से पूरे मामले की रिपोर्ट लेते हैं, मौके पर जाते हैं। पहले वो अस्पताल जाते हैं, घायलों का हालचाल लेते हैं, पूरी स्थिति की जानकारी लेते हैं। उसके बाद वो मौके पर जाते हैं जहां ब्लास्ट होता है, वहां पर चीजों को देखते हैं, वहां पर अधिकारियों से जानकारी लेते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो हुंडई i20 कार है उसका पूरा रोड मैप मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आ गया है। वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पूरा i20 जो कार है उसका रोड मैप क्या रहा, कहां से निकली, कहां कैसे रुकी। हुंडई i20 कार जो थी वो फरीदाबाद से लाल किले के लिए सुबह 7:30 बजे, यानी सोमवार सुबह 7:30 बजे निकलती है। उसके बाद फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के बाहर सोमवार सुबह 8:13 पहुंचती है। बदरपुर टोल से दिल्ली में दाखिल सुबह 8:20 पर होती है। ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक पेट्रोल पंप के पास दोपहर 3:19 पर वो कार दिखाई देती है। वहीं लाल किला परिसर के पास बनी पार्किंग में शाम 6:28 पर यह कार दाखिल होती है। तभी का यह सीसीटीवी बताया जा रहा है। पार्किंग से बाहर निकलती और मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 की ओर बढ़ती है
और शाम 6:52 पर चलती हुई कार में एक धमाका होता है और जिसके बाद जो मंजर सामने आता है वो पूरे भारत ने, पूरे विश्व ने देखा है। बहरहाल इस मामले में जांच एजेंसियां तेजी से जुटी हुई हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने उच्चाधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान गए हैं, उन्होंने भी दुख व्यक्त किया और कहा है जो भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तमाम जगह की छापेमारी चल रही है, तमाम लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही सारी कड़ियां मिला ली जाएंगी और जो इस धमाके के, इस ब्लास्ट के आरोपी हैं वो सामने आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह से सीसीटीवी सामने आ रहे हैं, जिस तरह से एक कार के अंदर इस तरह का ब्लास्ट होता है, वो भी कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।